नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आज हम खड़े हैं करनाल के नगर निगम में और अगर आपकी करनाल नगर निगम के अंतर्गत आने वाली कोई भी प्रॉपर्टी है, किसी भी एरिया में आप रहते हैं, चाहे आप हुड्डा के अंदर रहते हैं, चाहे किसी प्राइवेट कॉलोनी में रहते हैं, चाहे पुराने करनाल के अंदर रहते हैं, करनाल के अगर किसी भी इलाके में आप रहते हैं और आपका मकान, प्लॉट, दुकान, फैक्ट्री कुछ भी करनाल में है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब से कुछ ही सेकंड बाद करनाल नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं गगनदीप सिंह, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी आईडी में आपका नाम, आपका पता या कोई भी जानकारी, चाहे आपका प्लॉट का साइज हो, चाहे आपके दुकान है या मकान लिखा गया, मकान है तो दुकान लिखी गई है, कोई भी ऐसी अगर इश्यूज है तो उसके लिए क्या कुछ प्रोविजन नगर निगम करनाल ने किया, और अगर आप 5 अप्रैल तक उसे नहीं करते तो उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है, क्या उसके ऊपर कोई जुर्माना रखा गया है या फिर उसके लिए कोई लंबे चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश करें कि आखिर जो प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड जो सिस्टम बनाया गया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका नाम है pmsharyana.com। इस वेबसाइट पर अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो इस वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वहां पर बकायदा फोटो लगाई गई है, पूरी डिटेल बताई गई है आपको। लेकिन अगर 5 अप्रैल तक आप नगर निगम करनाल में कोई ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्शन लेकर आते हैं तो क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर है गगनदीप सिंह, उनसे जानते हैं। गगन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है IBN 24 पर। सिस्टम आपने दिखाया पिछले 1 घंटे में, काफी सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने किए हैं, नगर निगम करनाल ने किए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड लोगों को जो इश्यूज आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन दिक्कतों से बचने के लिए कैसे नगर निगम में संपर्क किया जा सकता है, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के प्रोविज़न है, हर 6 साल के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्वे कराना मैंडेटरी होता है। तो 2013 का सर्वे था, 2013 के सर्वे के चलते हुए 1,41,000 प्रॉपर्टीज़ करनाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में थी। उसके बाद 2019 में अब सर्वे जो अब प्रेजेंट इम्प्लीमेंट होना है और 2021 में उसकी रूपरेखा सामने आ चुकी है, तो हमारे पास 1,62,000 प्रॉपर्टीज़ बन के आई हैं। तो हो क्या रहा था कि पीछे हम टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडीज़ बना रहे थे, जिसमें लोगों को बार बार ज़रूरत पड़ रही थी कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी और भी है जो रह गई हैं। तो अब जो नया सर्वे कंडक्ट हुआ है उसमें सारे के सारे करनाल की हर प्रॉपर्टी का मतलब डिटेल आ चुकी है, जिसमें 1,62,000 प्रॉपर्टी साइन, लगभग हम ये मान के चले कि 21,000 नई प्रॉपर्टीज़ की एंट्रीज और हुई है। तो जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है जी pmsharyana.com। हमने पूरे शहर में बैनर भी लगवाया इस कंटेस्ट में, बाहर एक हमने कैंप भी लगाया, आपको अभी दिखाते भी हैं उस कैंप से रिलेटेड। और अल्टीमेटली इस PMS हरियाणा में आप अपनी पुरानी आईडी, नई आईडी से, अपने मैप से जाके अपना अल्टीमेटली, गगन जी 1 मिनट मैप दिखाइए, आप जाके जैसे आप इसमें देखना चाहेंगे तो आप अल्टीमेटली आप जाके खुद इसमें अपने घर बैठ के अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। इसमें से चाहे अपना नाम डाल लीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, कॉलोनी का नाम डाल लीजिए, अपनी प्रॉपर्टी आईडी डाल दी। अगर इससे भी सर्च नहीं हो रहा, फादर नेम डालिए और प्रॉपर्टी, हाँ जी डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्रीतम सिंह डाल दिया। प्रीतम सिंह डालने के बाद मैंने इनकी लिस्टिंग करी, तो व्यू लिस्टिंग में गए जैसे हम, तो व्यू लिस्टिंग में प्रीतम सिंह जी के जो आगे बेटे होंगे, जो भी मतलब यहाँ पर जितने प्रीतम सिंह होंगे, वो सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज़ खुल गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया मनजिंदर सिंह, हमने इस प्रॉपर्टी को व्यू किया, व्यू करते सारी इस प्रॉपर्टी की डिटेल आ गई कि ये प्रॉपर्टी आईडी है, मैप भी आ गया, मैप इसके साथ इसका मैप भी है जी। मैप एक यानी मैप में भी ये दिख जाएगा कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है। यस, वो मैप वाला मैं आपको प्रोसेस दोबारा से बताता हूँ जी। इसके अलावा करनाल ये कहाँ पर ये प्रॉपर्टी स्थित है, ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 244 गज का प्लॉट है द एरिया इसका, और इसमें फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, दोनों रेजिडेंशियल है, इंडिपेंडेंट हाउस है, ये सब कुछ बन के आ गया। इसका लेंथ ब्रेथ भी सामने आ गई।
अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम गलत है, मेरी कोई और डिटेल गलत है, तो पीएमएस हरियाणा के पोर्टल पे जाके अपना मोबाइल नंबर को कृपया अपना रजिस्टर करें। एक मोबाइल नंबर से आप 3 प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर अपना अल्टीमेटली नहीं सर्च कर पा रहा अपना ये सारी डिटेल के बावजूद, वापस चलिएगा एक बार, तो उसके बाद जो मैप से सर्चिंग की बात है जी, मैप से भी सर्च किया जा सकता मैप से भी सर्च किया जा सकता है। तो जैसे हम नज़दीक जाएंगे, जूम इन करेंगे, तो हमें हर प्रॉपर्टी की डिटेल मतलब इस मैप के ऊपर ग्रेजुअली आनी शुरू हो जाएगी जी। वो अपने जो पॉइंट्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन सिस्टम यानी कि तैयार किया गया है। किस तरह से ड्रोन की मदद से पूरे के पूरे करनाल के नक्शे को यहाँ पर बनाया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके साथ धोखा होने के जो चांसेस हैं वो लगभग ना के बराबर हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हर मकान के ऊपर ये जो रेड कलर के आप नजर डालेंगे जी, तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट अपना लैंडमार्क पता चल जाएगा। और आप इस रेड मार्क को क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा मकान किसका है, क्या इसकी आईडी है क्या, और आप इसको आगे भी व्यू करना चाहेंगे, यानी हम किसी की भी देख सकते हैं प्रॉपर्टी। Yes, इससे तो सर सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग फ्रॉड करते थे रजिस्ट्रियों के टाइम पे भी, मेरा प्लॉट यहाँ पे है जी, और जब वहाँ पोजेशन लेने के लिए गए तो पता लगे तो फ्रॉड हो गया। तो प्लॉट की फोटोज, बिल्डिंग्स की फोटोज, ये तो कहीं ना कहीं फ्रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा जो फॉर्जरी होती है उस पर लगाम लगेगी। यस, इसमें हमने जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी की सारी प्लॉट की और मकान की फोटोग्राफ्स हम डाल चुके हैं। मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव ये है आपको यहाँ पर बताने का कि ये इंफॉर्मेशन सर्वेयर्स ने पोर्टल पे डाल दी है। इस इंफॉर्मेशन में कुछ डिटेल ऐसी हो सकती है जो कि गलत हो सकती है, जो कि आपको मिसमैच हो सकती है। तो आप इसमें से ऑनलाइन इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो हमारे दफ्तर की तरफ से आपको इमीडिएटली मैसेज आएगा कि आप इस तारीख में नगर निगम में आकर अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन के कंटेस्ट में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। डॉक्यूमेंट दिखाने के 5 मेंबरी कमेटी हमारे नगर निगम में बनी हुई है, बल्कि इनफैक्ट हमने वार्ड वाइज भी कमेटीज फॉर्म कर दी, जो कि अगर हमें मौके पे भी जाके उस प्रॉपर्टी को चेक करना तो इमीडिएटली चेक करके विद इन आवर्स आप ही करेक्शन करके इसको डाल देंगे। तो इसमें जो टाइम फ्रेम है वो हमारा 5 अप्रैल तक है। पहले भी इसमें गवर्नमेंट ने अभी टाइम हमने रिक्वेस्ट करके बढ़ाया है। पहले हमारा ये हाँ जी पहले 4 मार्च तक था, तो बीच में हमने रिक्वेस्ट करी कि इसको बढ़ा दिया जाए, तो अब ये 5 अप्रैल तक हुआ है। और अल्टीमेटली इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें से कई बार कईयों के नाम गलत चढ़े होते हैं, कई बार प्लॉट का एरिया गलत यस कईयों ने चीज परचेज कर ली होती है, तो परचेज होने के बाद पुराने ओनर के नाम चली आ रही होती है। तो इन परिस्थितियों में मेरा ये मानना है कि आपको खुद अपनी प्रॉपर्टी को एक बार जरूर देखना चाहिए, अपनी डिटेल्स को जरूर मैच करना चाहिए। चेंज ना भी करवाना फिर भी चेक कर ले, फिर भी जरूर चेक करें चेक। और अगर आपकी संतुष्टि होती है ओके कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, ये आपके हित में है। ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, ये आपके हित में। दोस्तों जो ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने हमें ये पोर्टल दिखाया, लगभग 1-1.25 घंटे से हम इसको चेक कर रहे थे। एक एक फोटोग्राफ आपकी, नाम, फादर नेम, प्लॉट का एरिया, दुकान है या मकान है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, क्या चीज़ नीचे बनी है, क्या चीज़ ऊपर बनी है। इतना डीपली जो काम है नगर निगम करनाल ने किए, लेकिन इसका फायदा तब है जब आप अपनी प्रॉपर्टी को जरूर चेक करें, क्योंकि अगर 5 अप्रैल तक आप इसे चेक नहीं करते, उसके बाद ऑब्जेक्शन आते हैं तो कोई और प्रोविजन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि पहले इस तरह की जब दिक्कतें परेशानियां आती थी तो लोग चक्कर काटते रहते थे, लोगों को चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन किए। यहां पर सबसे बड़ी सर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस चीज को समझ पाया हूं, कुछ लोगों के नाम ही रजिस्टर्ड नहीं है। बता रहे थे कि अगर 6 साल में एक बार सर्वे होता है, अगर आप खुद रजिस्टर्ड करवाने आते हैं रजिस्ट्री के 90 दिन तक, तब नाम फ्री है, उसके बाद 1000 रुपये हर साल का चार्ज है। अगर अभी भी मौका है वो चार्ज बचाने का। नहीं बिल्कुल जी, वो तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नगर निगम हम पैसे जैसे 90 दिन से भी टप जाते हैं तो 5000 रुपये तक भी चार्ज ले लेते हैं, लेकिन अभी मौका है भी अपनी एक बिल्कुल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन का, अभी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है इस कंटेस्ट में लेकर। और 5 अप्रैल तक आप बिल्कुल इस सुविधा को अवेल कीजिए और डाटा को करेक्ट कीजिए। लेकिन हम डाटा जो करेक्ट करेंगे
वो बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट करेंगे, ओनरशिप प्रूफ करेंगे, आपको अपनी रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड भी एक हो सकता है, बिजली का बिल भी एक हो सकता है, लेकिन आपको अपने क्लेम या ऑब्जेक्शन के सपोर्ट में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने मैंडेटरी है, तभी तो हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे। और मोर ओवर मैं आपको ये भी संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि कल को ये क्यों इम्पॉर्टेंट है डाटा, इसका क्या आपको मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी से आगे जाके आपका प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट टैक्स भरने के बाद एनडीसी जनरेट होता है, जिसे एनडीसी पोर्टल के ऊपर ये डाटा थोड़े टाइम बाद ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी वो रामलाल की बजाय श्यामलाल चढ़ा हुआ, तो फिर जब आपका एनडीसी जनरेट करने में फिर ये डिस्क्रिपेंसी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, रजिस्ट्री में दिक्कत आएगी। यस, नेचुरली आपको सेल परचेज भी इसमें प्रॉब्लम खड़ी होगी, ऑब्जेक्शंस लगेंगे, आपको उस ऑब्जेक्शन को स्टेज के ऊपर भी रिमूव करना पड़ेगा, और वो एक फिर हरासमेंट का प्रोसीजर बढ़ जाता है। अब आपके पास, क्योंकि ये सारी नगर निगम टीमें इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो मेरी आप सबसे आग्रह है कि आप एक बार ज़रूर देखें, और कोई छोटी मोटी अभी ऑब्जेक्शन है ज़रूर रेज करें, हम हर ऑब्जेक्शन को मतलब एड्रेस करेंगे। नगर निगम ने बाहर एक कैंप भी लगा रखा है, कोई आदमी कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, तो हमने डबल स्क्रीन वाले यहाँ कैंप लगा रखे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आके हमने 3 आदमी परमानेंट ऑपरेटर बैठा दिए, वह यहाँ आए, उन्हीं का मोबाइल उसी टाइम रजिस्टर कर दिया जाएगा, और ऑब्जेक्शन भी वहीं ऑनलाइन। टाइमिंग क्या रहते हैं सर इसके? 9 से 5 तो नॉर्मली वर्किंग टाइम्स हैं ही हैं, लेकिन अभी भी जैसे 6 बज चुके हैं, तो आज भी टीम बैठी हुई है, और कृपया ये आप सबके हित में, और आप इसमें ऑब्जेक्शन संडे को भी रहेंगे, सैटरडे? बिल्कुल, सैटरडे संडे इस बार पूरे हॉलीडेज में टीमें काम करेंगी। हमने ऑर्डर्स ये बिल्कुल दे दिए, क्योंकि हमारा भी 31 मार्च चल रहा है, तो हमारे कैंप्स पैरेलली उससे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को लेकर भी चल रहे हैं, रिबेट चल रही हैं। तो नेचुरली ये सारी बातें, कई बारी ऐसा होता है कि आपका ऊपरला कमर्शियल एरिया नहीं है, वो आज कमर्शियल चढ़ गया, और आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं कि नहीं ये तो मेरा सारा रेजिडेंशियल है, तो जहाँ कुछ और उसमें अमेंडमेंट, कैटेगरी में भी अमेंडमेंट, तो इस तरह की कई अमेंडमेंट से स्कोप है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अपने इस डाटा को देखें। तो सर आपने ये तो बता दिया, भी मान लो कोई गरीब लोग हैं या जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनके लिए तो आपने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, अच्छी सुविधा है। सवाल मेरा ये भी था सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन में रहते हैं, एनआरआईज हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हरियाणा से, करनाल से बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या वो ऑनलाइन भी किसी तरह से इसको एंटरटेन कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन तो डाल ही सकते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कोई बंदा कहीं भी रहता हो और उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन ऑनलाइन डाल दिया, और अपने ऑब्जेक्शन के सपोर्ट में उन्होंने डॉक्यूमेंट चढ़ा दिए, वो हमारे पास यहाँ नहीं आ सकते। हम उन डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर भी उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। जी, उनसे संपर्क करके जैसे भी टाइप हो आपका। ऐसा जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी हमारे एरिया में डिस्क्रिपेंसी है, ये 250 गज का प्लॉट नहीं है, 300 गज का प्लॉट, आपने 250 गज लिख दिया। उसे कंटेस्ट में उन्होंने अपनी रजिस्ट्री या जमाबंदी या जो भी आपकी ओनरशिप प्रूफ है उसको अपलोड कर दिया। हम उसमें डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही वेरीफाई करके उनका ऑनलाइन ही ऑब्जेक्शन को ठीक कर देंगे, यहाँ पर्सनली फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि कितनी, यानी कि शानदार ये सुविधा है कि अगर आप बाहर भी रहते हैं तो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप NDC हरियाणा.com पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी को व्यू कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, कहीं पर आपको दिक्कत है तो आप उसकी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और यानी यहाँ तक आपको सुविधा दी गई कि अगर आप बाहर रहते हैं और प्रॉपरली आपका कोई प्रूफ ऐसा है कि ठीक है आप बाहर ही रहते हैं, नहीं आ सकते, तो उस केस में भी नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर है गगनदीप सिंह आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने दावा भी किया। भी फिलहाल आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि 5 अप्रैल तक आप इसे व्यू तो कर ही सकते हैं, साथ में कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन भी आप अपना दे सकते हैं। आपको तुरंत यहां से मैसेज आ जाएगा कि कब आपने यहां पर आना है, आप उस दिन मौके पर आकर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाकर अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, ताकि एक तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। दूसरा फायदा इसका यह है कि कल को आप कोई रजिस्ट्री करवाना चाहते हो, उस टाइम पे ये ना हो कि आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो 200 गज की करवाने गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है वो लेते समय वो 150 या 250 गज है, उस समय आपको ज्यादा दिक्कत आ सकती है। स्पेलिंग की मिस्टेक है, फादर नेम, खुद का नाम कुछ भी गलत है, तो आप फिलहाल उसे ठीक करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जो आइडिया लगाया जा रहा है कि कल को ये भी हो कि अगर आप एक ऑब्जेक्शन को ठीक करवाते हैं तो उसके लिए सरकार कोई चार्ज भी निर्धारित कर सकती है, ऐसे में आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। इसलिए
5 अप्रैल तक आप इस सुविधा का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपनी व्यू भी कर सकते हैं ndcharyana.com पोर्टल के ऊपर, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज भी कर सकते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और हर जगह, हर घर तक, हर रिलेटिव तक पहुंचाएं ताकि किसी को भी इस संबंध में कोई दिक्कत। तो नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर है उनके साथ हम बाहर चल रहे हैं, जहां पर कैंप लगा है, वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ जो सुविधा है लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है और किस तरह से वहां पर भी लोगों के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो लिए जा रहे हैं। नगर निगम करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर नगर निगम की ओर से जो कैंप है वो फिलहाल लगाया गया है और उस कैंप में किस तरह से लोगों के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो लिए जाएंगे, कैसे जो स्टाफ है वो वहां पर बिठाया गया। अच्छी सुविधा यहां पर ये बताई जा रही है कि आप सैटरडे को भी आ सकते हैं, संडे को भी आ सकते हैं, यानी कि छुट्टी वाले दिन भी नगर निगम के वो कर्मचारी छुट्टी नहीं करेंगे जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगवाई गई है। और कारण सिर्फ यही है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा है वो दी जा सके। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल नगर निगम से आप देख रहे हैं। इस समय लगभग 6 बजने को है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के नाम से बैनर यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ली जा रहे हैं। स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। सर, आज कितने लोग यहाँ पर लगभग आए, आपके पास आए कुछ लोग यहाँ पर चेक करवाने? आए हैं सर, अभी काफ़ी लोग आए हैं जिनको अपनी आईडीज़ का नहीं पता था। कुछ अपने जो आईडी पता करने के लिए आए थे, नवे प्रॉपर्टी थी, कुछ जो ऐसे थे 2 मकान इकट्ठे थे वो अलग अलग हो गए, तो वो अपनी अलग अलग आईडी पता करने आए थे भाई हमारी क्या है क्या नहीं। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है उनकी लगभग की, बाकी कुछ की अभी पेंडेंसी ऐसे आएगी सर, उनको ये नहीं पता भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं, तो उनसे जी बिल्कुल सर रजिस्ट्री वगैरह मंगवा रहे हैं हम, आईडीज़ वगैरह मंगा रहे हैं उनकी, वो सुबह लेकर आएंगे तो फिर उनका करेंगे काम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 साइड जो स्क्रीन है वो लगाई गई है। जो काम उधर हो रहा होगा इधर भी सिस्टम में वेलकम टू प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा, यहाँ पर आप पूरे तरीके से जो काम उधर होगा वो इधर भी देख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड सेंटर में होता है। कमिश्नर साहब, जो ये इस तरह का सिस्टम आपने यहाँ पर बनाया जाहिर तौर पर तारीफ के लायक तो है। क्या यानी कि 5 अप्रैल तक लोगों को यहीं आना पड़ेगा या ऐसा भी कुछ प्रोविजन है कि कुछ इलाकों में से बिल्कुल अपने घर से कर सकते हैं। ये तो देखो कंप्यूटर और मोबाइल तो अब देखो घर घर पहुंच गए, मोबाइल से भी आप ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हमने तो ये सुविधा इसलिए रखी कि एक तो पब्लिसिटी हो जाती है, कोई बंदा आके कहे जी मेरे तो घर में ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैं तो कंप्यूटर नहीं चला सकता, तो हमने अपना स्टाफ लगा दिया इस पूरी सुविधा। चार्ज वगैरह ले रहे हैं कुछ करने? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो हम उनकी बिल्कुल सुविधा के लिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो किसी तरह का कोई फिलहाल चार्ज नहीं है और अच्छी सुविधा नगर निगम करनाल की ओर से यहाँ पर दी गई है। बढ़िया सिस्टम बनाया गया। आप सभी से अपील, इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अपनी प्रॉपर्टी को देखें भी, अगर चेक नहीं कर सकते तो नगर निगम करनाल में भी आकर आप चेक कर सकते हैं। समय सिर्फ और सिर्फ 5 अप्रैल का है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल नगर निगम से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।